वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पिछले कई सालों से, बल्कि कई साल से मतलब मैं जब कह रहा हूँ तो लगभग 10 साल कह सकते हैं, 11 साल भी कह सकते हैं। नेशनल हेराल्ड केस और आदरणीय सोनिया जी, मैं आदरणीय शब्द भी बोल रहा हूँ क्योंकि आखिर वो स्त्री है ना। और राहुल कुमार जी, मैं गांधी नहीं बोलूँगा क्योंकि गांधी उनके साथ में सही नाम नहीं, वो फर्जी तरीके से लगाया गया है। ये बात मैंने स्पष्ट कर दी। कुछ लोगों को अटपटा लगेगा, खटकेगा, वे उनकी प्रॉब्लम है। कुछ मुझे सीख भी देते हैं कि आप क्या मोदी समर्थक हैं, क्या आप बीजेपी समर्थक हैं। क्या भैया, मैं राष्ट्र का समर्थक हूँ, मैं सनातन का समर्थक हूँ। मेरी चैनल पर आप तभी रहिए जब आप इन दोनों शर्तों को पालन करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने और मुझे सुनने के लिए भी 2 शर्तें हैं। आप राष्ट्रभक्त होना चाहिए, आप कट्टर सनातनी होना चाहिए, तो इस चैनल पर रहिए, नहीं तो राम राम, मुझे क्षमा करें, मुझे सुनने वाले जो होंगे वो आते रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि 29 जुलाई तय हो गई है। इटली के जो भांजे हैं राहुल कुमार जी और उनकी मम्मी जी, इटली की आदरणीय सोनिया जी, इटली मूल की हैं, तो वे इटली की बेटी हैं, भारत की वे बहू हैं। उनके जाने का समय आ गया नेशनल हेराल्ड केस में। नेशनल हेराल्ड केस के बारे में आज फैसला सुरक्षित रख लिया है दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने, जो इस केस की सुनवाई कर रही। वैसे भी ये केस 2 वर्ष में ही सुना जाना चाहिए था, पूर्ण किया जाना चाहिए था, क्योंकि एमपी एमएलएज के लिए जो केसेस होते हैं वो 2 वर्ष में हो जाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने बचते बचाते इतना समय उसका निकाल दिया। ये स्वामी जी द्वारा लगाया गया पूरा अभियोग है, जो अब निर्णय के क्षण पर है, निर्णायक के क्षण पर है, फैसले के क्षण पर है। अभी फैसला सुरक्षित रख दिया गया है, लेकिन पहले ये समझ लें कि ये केस है क्या, दरअसल क्या हुआ। आज़ादी से पहले 1928-29 के आसपास नेहरू जी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भी बहुत सारे लोग थे, उन सब ने मिल मिला करके और सब ने अपना अपना प्रतिदाय दिया। और नेहरू जी के निर्देशन में उनकी प्रमुखता में एक नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार की शुरुआत हुई। ये एक कोलैबोरेशन बनाया गया था, जो एक अखबार निकलता था जिसका नाम नेशनल हेराल्ड था। ये आज़ादी से पहले कुछ अंग्रेज़ों के साथ, कुछ अंग्रेज़ों के बाद, ये सब होते होते केस चलता रहा, ये अखबार भी चलता रहा, घिसटता रहा। ये 2008 तक आ गया, 1928-29 से 2008 तक आ गया। नेहरू जी चल बसे, अन्य लोग भी चल बसे, क्योंकि ये बड़े नेता जो होते हैं ये ऐसा ट्रस्ट बनाते हैं कि उनके मरने के बाद में पहले से वो सदस्यों में जो ट्रस्ट के मेंबर होते हैं वो अपने परिवार के लोग बना लेते हैं, परिवार के लोगों को उसमें शामिल रखते हैं। ये ट्रस्ट का षड्यंत्र है, ये भी आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। तो ये तो अच्छा है, मोदी जी की दृष्टि अब तक ट्रस्ट पर नहीं गई है, तो वो उस पर उसमें अपने लोग धीरे धीरे इसमें नेहरू जी जाते रहे, उनकी जगह इंदिरा जी आती रही होगी, इंदिरा जी चली गई, उनकी जगह फिर राजीव जी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल कुमार जी, फिर ये सब आते रहे, या फिर उनके बहुत भरोसेमंद लोग, जैसे कि नेशनल हेराल्ड में आगे चल के कौन लोग आ गए, वो आ गए मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, और जो नेहरू खानदान से एकदम भरोसेमंद जो सिपा सालार थे, उनको शामिल करके वो चलता रहा। 2008 में कुछ इस तरीके की घपलेबाजी किए कि उस पर 90 करोड़ का कर्जा हो गया और अखबार निकलना भी बंद हो गया। तो ये घपलेबाजी से उसको घाटे में लाया गया। तो कांग्रेस ने एक आदरणीय सोनिया जी और राहुल कुमार जी की अगुवाई में जो यंग इंडियन नाम से एक उन्होंने एक अपना एनजीओ बनाया, और उसमें फिर यही मोतीलाल, हीरालाल, इन सबको, सुमन और 2-3 जो नेहरू खानदान के जो भरोसेमंद थे उनको शामिल करके उस ट्रस्ट में रखा उनको। वो तो नौकर है बेचारे, वो काहे के ट्रस्टी है, उनको रखिए। लेकिन उसकी अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल कुमार जी उसके सर्वे सर्वा, तो ये करके, और जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन बना हुआ ना, इसी तरीके का मामला है भी, तो वो रख के, और उसमें खरीदने वाले भी ये, बेचने वाले भी ये। नेशनल हेराल्ड से ने कह दिया कि हमारे पास बहुत ये लोन हो गया, 90 करोड़ हम दे नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसको तो कांग्रेस ने नहीं, बल्कि वो कांग्रेस को उन्होंने बोला, कांग्रेस तो उससे जुड़ी हुई थी,
तो यंग इंडियन नाम की संस्था ने ये कहा कि हम तुम्हारा लोन चुका देते हैं। तो 90 करोड़ का लोन चुकाया नहीं, लेकिन कागज़ों के ऊपर हेरा फेरी ऐसी की कि 90 करोड़ का तुम्हारा लोन हम चुकाते। न तो 90 करोड़ लोन था, न इन्होंने चुकाया, लेकिन ये सारा आधिपत्य कर लिया गया नेशनल हेराल्ड के ऊपर यंग इंडियन एक दूसरी कंपनी के द्वारा। यंग इंडियन एनजीओ नहीं है, कंपनी है। कांग्रेस तो एनजीओ, अभी भी यूँ कह सकते हैं एक दल है, उसे बदल भी सकते हैं। तो एक कंपनी, यंग इंडियन कंपनी, जिसके सर्वे सर्वा सोनिया जी, राहुल जी, मोती, हीरा वगैरह वगैरह ये सब होकर के इन्होंने उसको खरीद लिया। अब जो स्वामी जी ने ये पिटिशन लेकर के आए, शिकायत लेके आए, अभियोग लेके आए, तो पता चला कि उसमें 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति नेशनल हेराल्ड के पास में थी। ज़मीनें, भवन, पूरे देश में, दुनिया भर के, इलाहाबाद में, भोपाल, न कहाँ का, महाराष्ट्र में, न जाने कहाँ कहाँ देश में थी वो सारी संपत्ति। 2000 करोड़ तो एक्चुअल बताया जा रहा है, इससे भी बहुत ज़्यादा है। उस संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया यंग इंडियन ने, जबकि पैसा न दिया है न लिया है। तो ये चुपचाप जो काम किया था, वो जो फौर्जरी का कार्य, षड्यंत्र का कार्य, 420 का कार्य, वो अब आउट हो रहा है। इसकी सुनवाई अब राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली ने सुनवाई पूरी कर ली है, और उसी पर नेशनल हेराल्ड केस में ही सोनिया जी और राहुल कुमार जी ये पिछले 2-3 सालों से जमानत पर घूम रहे थे, और जमानत पर ही ये अभी भी वही है। अब ये 29 तारीख को इनके अंदर जाने का सही समय आ गया है, क्योंकि उस दिन फैसला होने के साथ में बड़े घर चले जाएंगे। वहाँ भी का भी एक सुख है, वो भी एक आनंद है, वो भी देखना चाहिए। बड़े बड़े लोग गए हैं पहले, तो इनको भी जाना चाहिए, ये भी बड़े ही लोग हैं, है ना भाई। आखिर उनके नाना जी वो भी हवालात में रहे हैं, राहुल जी के, नेहरू जी वहाँ चारों ओर अंग्रेज़ों के नौकर रहते थे, अखबार जो चाहो तो पकवान खाना, है ना, और बड़े वहाँ पर किताबें लिखना, आनंद, चारों ओर से एसी कूलर सब लगे हुए हैं, बागवानी बंगला पूरा, उसमें उन्होंने जेल वैसी जेलें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भुगती है ना। ये कोई अंडमान निकोबार की जेल नहीं थी, जो सावरकर जी ने जो 32 साल 36 साल की जेल उनकी हुई थी ताउम्र, है ना, और जिसमें 16 साल तो वो वहीं रहे। उसके बाद का वो एक अलग किस दिन वीडियो बनाएंगे हम, है ना, जिसको लोग कहते ना। तो वो अब उनको वो अंडमान निकोबार टाइप की जो जेलें होती ना, वैसी जेल अब ये भी है ना, दिल्ली में भी एक बनी हुई है। तो इनके जाने का टाइम आ गया है। अब जो है धीरे धीरे करके, मैंने कहा ना, मोदी किसी को छोड़ते नहीं है ना, और छूटेंगे भी नहीं। लेकिन इसी कानून के आधार पर, लोग कहते हैं ना ये कानून बड़ा पंगु है, कुछ नहीं है, इसी कानून के आधार पर योगी आदित्यनाथ 25 करोड़ जनता, वहाँ के आतंकवादी, वहाँ के जो देशद्रोही, वहाँ के जो गुंडे, मवाली, हत्यारे, उनसे भी निपट रहे हैं सफलतापूर्वक। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। चिड़िया इधर से उधर पंख करती है, पत्ता उधर हिलता है, उससे पहले बाबा से पूछते हैं कि बाबा जी हम हिले कि नहीं हिले। ये अवस्था मोदी जी का थोड़ा ठंडा काम करने का तरीका है। जैसे हम कहते हैं कि प्रभु श्री राम से तुलना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ठंडा ही से काम करना। तो अब देखिए आनंद आएगा। 29 तारीख को बड़े घर जाने के लिए ठुमक करके निकलेंगे, है ना। अभी तो बहुत कपड़े फाड़ेंगे, है ना, क्योंकि मोदी को ही दोष देंगे, सारा दोष मोदी का। अभी तो कुछ भी बात हो, इस देश में विपक्षियों का एक ही काम है, मोदी को दोष देना, है ना। किसी के बच्चे नहीं हो रहे, मोदी दोषी। किसी के जुड़वा बच्चे हो जाए, मोदी दोषी। किसी की शादी हो गई, मोदी दोषी। नहीं हुई, मोदी दोषी। तो कुल मिला के अब देखिए 29 तारीख को ये देशद्रोही जितने हैं ना, भारत माता इनको छोड़ेगी नहीं। ये जो अभी मोदी बैठा है ना, अभी तो बहुत छाती पे मूंग डलेगा मोदी तुम्हारे देशद्रोहियों। अभी जरा प्रतीक्षा करो। भारत माता की जय।